हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 003 की यूनिट 17 आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं पहचान की राजनीति। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, इसलिए मेरी आवाज खराब है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अब इंट्रोडक्शन से। Identity politics is a politics based on a particular identity such as race, nationality, religion, social background, caste and social class। देखो, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है ना, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिटी की बात हो रही है, हमारी पहचान की बात हो रही है, राइट। तो हमारी पहचान किसी भी चीज से हो सकती है, हमारे कपड़ों से, है ना, हमारे धर्म से, रिलीजन से, हमारी जाति से, हमारे कल्चर से, हमारी ट्रेडिशन से, हमारी लैंग्वेज से, है ना, हमारे जो रीजनल बैकग्राउंड है वहां से। तो ये सभी चीजें क्या करती है, हमारी आइडेंटिटी बनाती है, हमारी पहचान बनाती है। मैं चार लोग खड़े कर दूं एक जगह पर जिन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, और एक जना जिसने धोती पहनी हुई है या फिर लुंगी बांधी हुई है, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन ऐसा जो इंसान है वो कौन सी जगह से है, राइट। पगड़ी वाले कहाँ से है, लुंगी वाले कहाँ से है, ऐसा सब, ठीक है। सो identity politics has become a prominent subject in the Indian politics in the past few years. Rise of low caste, religious identities, linguistic groups, and ethnic conflicts have contributed to the significance of identity politics in India. देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और बहुत ही पुराने टाइम से जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये चलती आ रही है, यानी कि राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जो लोगों की पहचान है उनको लेके जो टैक्टिक्स हैं वो यूज की जाती है, राइट। जैसे कि राइज ऑफ लो कास्ट हो गया, लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटीज को, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपना पॉलिटिकल गेम के अंदर यूज करना, लोगों की लैंग्वेजेस को, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ये सभी चीजें क्या किस में आती हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, ठीक है। When a member of certain social group feels injustice in society, then their agitation take shape of conflict and their identity become a reason of conflict, and it entered in the political arena where this become a topic of identity politics. And this is wide phenomena, it covers caste, religion, language and ethnicity etc. देखो, जब कोई पर्टिकुलर सोशल ग्रुप होता है ना, जब कोई सोशल ग्रुप होता है, जब उनको समाज में लगे ना कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या फिर अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है ना, अनफेयर चीजें हमारे साथ प्रैक्टिस की जा रही हैं, तो उनका जो गुस्सा होता है ना वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है। और जब वो कॉन्फ्लिक्ट की शेप ले लेता है तो फिर वो एक राजनीति का मुद्दा बन जाता है। ठीक है। अब भले वो किसी की जाति हो, है ना, या फिर किसी का धर्म हो। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले दिल्ली के अंदर कुछ दंगे हुए थे, राइट। तो वो किसकी वजह से हुए थे, एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसके शायद सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ था, या फिर गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज जो उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को नहीं पसंद आई हो, है ना। तो उससे क्या हुआ, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका रिलीजन, है ना, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, और फिर धीरे धीरे वो उसने एक कॉन्फ्लिक्ट की शेप ले ली, एक दंगे की शेप ले ली, ठीक है। तो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, ये सारी चीजें क्या बनती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा। जैसे कि स्टार्टिंग में जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स थे वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनको डर था कहीं उनका कल्चर उनसे छिन ना जाए, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान उनसे ना छीन ली जाए, ठीक है। In India, we can also see that there is a collective identity and communities have remained powerful and continue to claim recognition. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, राइट। हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, राइट। बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लोगों का अलग कल्चर, ट्रेडिशन है, बहुत सारी कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलती है।
तो हम बात करेंगे बेसिक 4 मेन पिलर्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। ठीक है, आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर कैसे जो कास्ट है, रिलीजन है, लैंग्वेज है और एथनिसिटी है ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कास्ट से। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हम सब जानते हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पोजीशन जो कि लोगों के इंटरेस्ट और लोगों के पर्सपेक्टिव के बेस पे बनाई जाती है, जिससे कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कास्ट क्या होता है? A traditional form of social stratification in South Asian societies, particularly in India, where people are divided into hierarchical groups based on birth. देखो कास्ट क्या होता है, अगर हम बात करें ना साउथ एशियन सोसाइटी की, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ना एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, यानी कि लोगों के बर्थ के बेस पे हायरार्कल ग्रुप बना हुआ है जिसमें लोगों को बांटा गया है। वो क्या है वो भी आगे देखेंगे। कास्ट सिस्टम इज रूटेड इन एंशिएंट हिंदू सोसाइटी, ओरिजिनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशनल रूल। अब जो कास्ट सिस्टम है ना, ये जो जाति का ये जो सिस्टम है, ये ऑक्यूपेशनल रूल्स पे, लोगों के कर्म के ऊपर भी डिसाइड होता है। राइट, डिवाइड हुआ है। कास्ट आर डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 4 मेन कैटेगरीज। 4 मेन कैटेगरीज हैं जिसे हम वर्ण सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें 4 आते हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ठीक है, ये एक वर्ण सिस्टम है। ब्राह्मण कौन होते हैं? जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं ना, प्रीस्ट, पंडित होते हैं, जो कि टॉप पे आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे क्षत्रियास, यानी कि वॉरियर्स, रूलर्स, किंग्स, है ना। थर्ड नंबर पे आते हैं वैश्यास, जो कि ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, बिजनेसमैन, ये सब होते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं शूद्रास, जो कि लेबरर्स होते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं इस हायरार्की से बाहर दलित्स, जिनको पहले अनटचेबल्स के नाम से भी जाना जाता था, जो कि इस कैटेगरी से बाहर है और जिनके साथ बहुत भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। हो सकता है आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये एग्जिस्ट हो। अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। अभी तो हमने देख लिया कि कास्ट क्या होता है, कैसे लोगों का बंटवारा है, लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर कैसे आता है। तो देखो, जो लोअर कास्ट है जैसे कि दलित, इनको ना हमेशा से सोशल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, वायलेंस, इन सबको फेस करना पड़ा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस डिस्पाइट, काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इनके साथ। जैसे कि आपको बताऊं तो पहले के टाइम पे जो दलित थे, जो अनटचेबल्स थे, उनको स्लीपर्स पहन के चलना अलाउड नहीं था। सेम वेल जिससे बाकी लोग पानी लेते हैं कुएं से, उस कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इन लोगों को ब्राइट कलर के क्लॉथ्स पहनना अलाउड नहीं था। ठीक है, ये लोग अपनी कमर के ऊपर झाड़ू बांध के चलते थे, जैसे ताकि जब ये रोड पे चले तो इनके चलने से जो जमीन है वो गंदी ना हो, है ना। मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था और कोई अच्छी पोजीशन को नहीं मिलती थी, पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, बहुत सारी चीजें जो पहले के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपने देखा ना, एससी, शेड्यूल कास्ट और ऐसी जो ट्राइब्स होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के लिए रिजर्वेशन किया गया है। एजुकेशन के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिया गया है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब बहुत सारी चीजें। आप देखोगे कि आज के टाइम पे शायद कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी को इतना फायदा नहीं मिल रहा है जितना कि एससी और एसटीज को मिल रहा है। रिजर्वेशंस हैं, कोटाज हैं, ये सब किस लिए है? ताकि इनको अपलिफ्ट किया जाए, है ना, ये भी बाकी सबके साथ आगे बढ़ सके। तो लोग इसी के नाम पे भी क्या करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा लेते हैं, या फिर इस चीज को लेकर हमें समाज के अंदर दंगे फसाद भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है। अगला है रिलीजन, a system of belief and practice often centered around spiritual beliefs and moral values। देखो, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो यहाँ पे जो रिलीजन है, आप आसान भाषा में कुछ ऐसा समझ सकते हो कि एक लौती सी चीज है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, पिघल जाते हैं। कोई नेता आया, कोई आपके धर्म के बारे में अच्छी सी बात बोली, आपको लगेगा ये बहुत बढ़िया इंसान है ना। तो जो हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा पूरा प्रैक्टिस सिस्टम है, वो किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है? हमारे स्पिरिचुअल बिलीव्स और मॉरल वैल्यूज के, है ना। पीपल ऑफन आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद देयर रिलीजन व्हिच कैन शेप देयर सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल व्यूज। देखो, हमारे जो पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल व्यूज होते हैं ना, वो हमारे रिलीजन से ही एसोसिएट करते हैं, है ना।
इसलिए कुछ लोगों ने कुछ नाम भी दिया हुआ है, जैसे कि बीजेपी को बोल देते हैं हिंदुओं की पार्टी है ना, कांग्रेस को बोल देते हैं कि मुस्लिम्स के सपोर्ट में मुस्लिम्स की पार्टी है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा रिलीजन है जो कि हमारी सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल व्यूज को तैयार करता है, बनाता है। Religion has historically played a significant role in shaping societies and their governance. देखो जो रिलीजन है वो सोसाइटी को शेप करने में और गवर्नेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है पुराने टाइम से। Political parties and movements may use religious identity to really support and influence voters. देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं ना, वो रिलीजियस आइडेंटिटी का यूज करते हैं किसके लिए, रैली निकालने के लिए, है ना, और सपोर्ट पाने के लिए, अगेन वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कहीं पे गणेश पंडाल लगा हुआ है, वहां पे कोई एक नाता तिलक लगा कोई एक नेता तिलक लगाकर आ जाता है और थोड़ी सी फूल और थोड़ी सी मिठाई चढ़ा देता है, तो लोग कहते हैं वहाँ कितना अच्छा नेता है, इतना बेसी स्केड्यूल होने के बाद भी यहाँ पे आया है ना। तो उसी क्या होता है, फिर लोग कहेंगे हम तो इसे वोट देंगे, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा जो मेजोरिटी जहाँ पे मुस्लिम्स की होती है वहां से मुस्लिम नेता हमें दिखता है और जीतता भी वही है, राइट। तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर। लीडर्स में अपील टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स टू गेन पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है ना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है ना रिलीजन। बहुत बड़े बड़े लेवल पे हमने दंगे देखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, किसको लेके, रिलीजन को लेके, धर्म को लेके। पॉलिसीज में भी डिजाइन टू फेवर और प्रोटेक्ट स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिसको लेके कुछ स्पेशल पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं। रिलीजियस आइडेंटिटीज जो होती है ना, वो बहुत सारे ऐसे कानून है जिसको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज लॉ अलग है, राइट, मुस्लिम्स का अलग है, ऐसे ही एजुकेशन में भी और रिलीजियस फ्रीडम्स में, है ना। तो जो रिलीजियस आइडेंटिटीज है वो हमें वेरियस चीजों में देखने को मिल जाती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, स्पेशली इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर मल्टी कल्चर है, मल्टी ट्रेडिशन है ना, मल्टी एथनिक ग्रुप्स है, हर चीज मल्टी है, बहुत सारी है। ऐसे ही मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है जिसके अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। अगला है लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज एक ऐसी चीज है ना जो आपको जोड़ के रखती है। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सरदार जी राजस्थान घूमने गए हैं, बिल्कुल कोने में किसी गांव में पहुंच गए हैं जहाँ पे किसी को दूर दूर तक हिंदी इंग्लिश पंजाबी कुछ नहीं आता, सिर्फ जो उनके वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आती है। अब वहीं पे उन्हें 2 दिन हो गए सरवाइव करते हुए, और वहीं पे उन्हें सामने से एक और सरदार जी आते हुए दिख जाते हैं, तो मतलब उनके लिए तो ऐसा होगा कि उनको सब कुछ मिल गया, क्योंकि 2 दिन से अकेले रह रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना सामने वाले को अपनी भाषा समझा पा रहे हैं, ना उसकी बोली कुछ समझ पा रहे हैं। वहीं पे एक और सरदार जी आ जाते हैं तो उनको लगता है कि वाह अब मेरे पास कोई है ना। तो लैंग्वेज यूनाइट करती है, एक साथ जोड़ के रखती है। कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें तो लैंग्वेज कल्चर और आइडेंटिटी का एक की पार्ट है। आप तमिल से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, आपकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको किसी को खुफिया मैसेज देना है तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको दे सकते हो, सामने वाले को क्या पता चल रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, उसको तो अच्छा लगेगा, है ना। सो प्रिजर्वेशन की बात करें तो एफर्ट्स आर मेड टू कीप द लैंग्वेज अलाइव इन, बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं जिससे कि जो लैंग्वेज है उसको जिंदा रखा जा सके, है ना, ताकि लोग इंग्लिश बोलने के चक्कर में अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो भूल ना जाएं। एजुकेशन के अंदर बात करें तो प्रमोटिंग द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल्स। अगर आपने देखा होगा कि जो मेजोरिटी मुस्लिम एरिया होता है वहां पे उर्दू कंपलसरी होती है बहुत सारे स्कूल में, है ना, या फिर कुछ स्कूल में संस्कृत कंपलसरी होती है। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है ताकि प्रमोट किया जा सके लैंग्वेजेस को, है ना। ऐसे ही जो गवर्नमेंट है वो भी जो ऑफिशियल सेटिंग्स और डॉक्यूमेंट्स है वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा सबके लैंग्वेज कवर हो सके, इन सब चीजों का ध्यान रखती है। ऐसी जो आपने देखे होंगे कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें भी कंडक्ट कराए जाते हैं, या फिर हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है जो उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट कराया जाता है ना। इसके अलावा इक्वालिटी,
तो लोग फाइट करते हैं, लोग लिटरली अपनी लैंग्वेज के लिए फाइट करते हैं, अपनी लैंग्वेज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, फेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं, जो लोग उस लैंग्वेज को बोलते हैं उसके लिए। अफ्रीका के अंदर हमने देखा था एक बार कि जो स्कूल्स थे वहाँ पे ज़ूलू जो लैंग्वेज है उसको नहीं पढ़ाया जाता था, जो कि जो ब्लैक अफ्रीकन थे उनकी लैंग्वेज थी। कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने ओपन फायरिंग की जिसमें बहुत सारे लोग मर गए। और इतना सब किसके लिए हुआ? सिर्फ इसलिए कि भाई जो लोगों की लैंग्वेज है उसको भी पढ़ाया जाए, उसको भी वैल्यू दी जाए, उन लोगों को भी वैल्यू दी जाए। तो ऐसे ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मुद्दा बन जाता है। अगला है एथनिसिटी। कल्चरल आइडेंटिटी की अगर बात करें, एथनिसिटी इज अ कोर पार्ट ऑफ देयर कल्चरल एंड आइडेंटिटी। देखो जो एथनिसिटी है ना, यही हमें औरों से अलग बनाती है और हमारे कल्चर और आइडेंटिटी का कोर पार्ट भी है। बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं एथनिक ट्रेडिशंस, कस्टम और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। इक्वालिटी के लिए फाइट की जाती है, अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ लड़ा जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स की डिमांड करी जाती है। रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो सीकिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर देयर एथनिक ग्रुप्स। रिकॉग्निशन की बात करें तो डिमांडिंग एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर एथनिक आइडेंटिटी। कम्युनिटी सपोर्ट, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज टू सपोर्ट एंड अपलिफ्ट मेंबर ऑफ एथनिक ग्रुप। एथनिसिटी को बचाने के लिए, एथनिक ग्रुप को बचाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज को बिल्ड किया जाता है ताकि उनको और ऊपर उठाया जा सके। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को जोड़ा जा रहा था, तो जो नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, 7 सिस्टर्स में जो स्टेट्स हैं, वहां पर कुछ स्टेट ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें इंडिया का हिस्सा नहीं बनना है, हमें आजाद रहना है। कारण ये था कि देखो वहां पर ना आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं। अब आप इमेजिन करो कि ट्राइबल्स को अगर उठा के यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट करा दिया जाए तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए सर्वाइव करना। देखो भाई, उनकी लैंग्वेज अलग, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका खाना, बोलना, रहना, कस्टम, ट्रेडिशन, हर एक चीज अलग है ना। तो उन लोगों को डर था अगर वो भारत के साथ मिल जाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन खो सकते हैं। लेकिन उनको मनाया गया और भारत के साथ जोड़ा गया और आज सारे ही राज्य खुशी खुशी अपने जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बी स्टडीओटिक।